केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 2022-23 के लिए नया व संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। इस बदले हुए पाठ्यक्रम के अनुसार अब गुट निरपेक्ष आंदोलन, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्य के उदय और मुगल दरबारों के इतिहास आदि से जुड़े अध्यायों को हटा दिया गया है। सारांश के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि सीबीएसई द्वारा पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए गए और इन बदलावों के क्या मायने हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या बदला है। सीबीएसई ने कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्ष राज्य खंड से फैज़ अहमद फैज़ की 2 उर्दू कविताओं वाली तस्वीरें और एक कार्टून को बाहर कर दिया है। सीबीएसई द्वारा जारी अकादमिक पाठचर्या के अनुसार एनसीईआरटी की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 शीर्षक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 46, 48 और 49 के चित्र पाठ में शामिल नहीं हैं। ये चित्र धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति नाम के अध्याय का हिस्सा थे। हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म की ये पंक्तियाँ छात्रों को धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के बीच का संबंध समझाती हैं। इसी अध्याय में फैज़ की एक और नज़्म इस विषय के बीच की कड़ियों को जोड़ती है। साथ ही अजीत निनन का वो कार्टून जिसमें धार्मिक प्रतीकों से सजी हुई खाली कुर्सी दिखाई देती है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझाती है, जिसके नीचे लिखा है, ये कुर्सी मुख्यमंत्री बनने वालों के लिए बनाई गई है ताकि वे अपनी धर्मनिरपेक्षता को साबित करें। इस पर बड़े झटके लगेंगे। बता दें कि फैज़ अहमद फैज़ की शायरी प्रतिरोध का पर्याय मानी जाती है। फैज़ ने अपनी शायरी उस दौर में लिखी जब पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक की तानाशाही सरकार थी। उस दौर में सरकार को चुनौती देने वाली फैज़ की शायरी आगे चलकर पूरी दुनिया में तानाशाहों और लोकतंत्र विरोधियों की मुखालिफत का हथियार बन गई। इस बदलाव पर वरिष्ठ इतिहासकार और लेखक सुहेल हाशमी का कहना है, ये जो पूरा का पूरा एपरेटस है जो इस कंट्री को अभी रूल कर रहा है, वो किसी भी तरह के इंक्लूजन के खिलाफ है। तो इसलिए ये सब बताया जा रहा है। वो फैज़ की इसलिए भी खिलाफ है कि फैज़ का नाम फैज़ है। अगर उसका नाम कोई शर्मा होता तो शायद उसको ना हटा दे, हालांकि अगर वो प्रोग्रेसिव बात करता तो उसको भी हटा दे। तो फैज़ का तो ये डबल गुनाह है ना कि एक तो मुस्लिम नेम एंड सेकेंडली ही इज टॉकिंग ऑफ इक्वालिटी, तो ही हैज टू गो। इसी तरह 10वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में लोकतंत्र और विविधता का अध्याय अब नहीं पढ़ाया जाएगा। ये वो अध्याय है जो बताता है कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विविधताओं, अंतरों, असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। इस विषय पर हमने CSDS के एसोसिएट प्रोफेसर हिलाल अहमद से बात की। कि हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि स्कूल के पाठ्यक्रम में जो कुछ लिखा है केवल वही सच है। याद रखिए कि हमारे पिछले 3 या 4 ऐसे बड़े सर्वेक्षण हैं जो हमें बार बार याद दिला रहे हैं कि भारत बहुलताओं का देश है, और अगर कोई भारतीय भारत की बहुलता या विविधता को नहीं मानता तो वो सच्चा भारतीय नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं पर विविधताओं के प्रति भारतीय समाज में सजगता है। सवाल ये है कि सजगता को लेकर क्या हम कोई वैकल्पिक राजनीति की परिकल्पना कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हम यहाँ पर चूक हो रही है। एक अन्य विषय जिसे अब सीबीएसई 10वीं के छात्र नहीं पढ़ सकेंगे वो है खाद्य सुरक्षा से जुड़ा अध्याय, कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। अब ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होगा। कक्षा 11 के इतिहास की किताब में सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स नाम का अध्याय भी हटा दिया गया है। यह अध्याय अफ्रीकी एशियाई क्षेत्र में इस्लामी साम्राज्य के उदय, विस्तार, अर्थव्यवस्था एवं समाज पर इसके प्रभाव के बारे में बात करता है। तो ये लोग इस्लामी सत्ता कायम करने नहीं आए थे, ये हुकूमत करने आए थे।
और वो इस्लामी सत्ता नहीं चाहते थे। मेरे हिसाब से वो जस्ट बिकॉज द रूलर इज द मुस्लिम, इट डज नॉट बाय डेफिनेशन बिकम एन इस्लामिक एम्पायर। तो लेकिन इन लोगों का जो मसला है वो दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इस्लाम, दे वांट टू इरेज एनी रेफरेंस टू इस्लाम in India, or they don't want children to grow up learning about other religions. बदले हुए पाठ्यक्रम के तहत 12वीं कक्षा के इतिहास की किताब से मुगल दरबारों का इतिहास वाला अध्याय अब नहीं पढ़ाया जाएगा। द मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स शीर्षक वाला अध्याय मुगलों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के संबंध में मुगल दरबारों का इतिहास बताता है। इस पर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद से बात की। हम पाठ्य पुस्तकों की जब भी चर्चा करते हैं, और ये पिछले 40 वर्षों से चला आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इतिहास को विवाद का विषय बनाती है और उसमें वह प्राचीन काल पर अधिक बल देती है, क्योंकि उसकी समझ यह है कि प्राचीन काल का मतलब हिंदू काल है। मध्यकाल उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, क्योंकि मध्यकाल से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं उन सब में कोई ना कोई मुसलमान रिश्ता है। वो चाहे उसकी इमारतें हो, चाहे संगीत हो, कला हो, सब कुछ, जनजीवन हो, तो उसमें इस्लाम या मुसलमान कहीं ना कहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोशिश ये रहती है कि मध्यकाल को ज्यादा से ज्यादा हटा दिया जाए, या अगर दिखाया जाए तो उसे हमलावरों के इतिहास के रूप में दिखाया जाए, जिससे मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा हो। 12वीं के ही राजनीति शास्त्र की किताब से गुटनिरपेक्ष आंदोलन और शीत युद्ध युग नाम का अध्याय भी हटा दिया गया है। ये नए पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होगा। अगर हम सीबीएसई के बयान के मुताबिक चलें तो उनका कहना है नहीं, हमने हमेशा के लिए नहीं हटाया, इस बार। लेकिन इस बार इसका मतलब जो पढ़कर निकलेंगे उनको शीत युद्ध की समझ नहीं होगी, उनको गुटनिरपेक्षता की समझ नहीं होगी। और यह बहुत चतुराई से किया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक परेशानी जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति है, जवाहरलाल नेहरू की पूरी राज्य नीति है, और इसे भी वे जैसे मध्यकाल में मुगल चर्चा को हटाना चाहते हैं या मुसलमानों की चर्चा को हटाना चाहते हैं, वैसे वह नेहरू और नेहरू से भारत के जुड़ाव के जिक्र को कम से कम करना चाहते हैं। स्कूल के पाठ्यक्रम में किया गया ये बदलाव न नया है और न ही चौंकाने वाला। सत्ता में रहे राजनीतिक दलों ने हमेशा इतिहास को अपनी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है। अब भाजपा वही कोशिश बड़े पैमाने पर कर रही है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2018 तक पाठ्य पुस्तकों में 1334 संशोधन किए जा चुके हैं। इन संशोधनों में मुस्लिम विरोधी दंगे, वाक्यांश और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा गुजरात दंगों के बाद राजधर्म का पालन करने वाली टिप्पणियों को हटाने का प्रस्ताव शामिल है। 2001 में वाजपेयी सरकार के दौरान भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने का पहला प्रयास किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना था कि इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में भारत की ताकत पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया गया है। राष्ट्रवादी चेतना प्रदान करने वाले निजी स्कूलों को चलाने वाला समूह विद्या भारती के तत्कालीन प्रमुख दीनानाथ बत्रा ने तब कहा था कि इतिहास में मध्ययुगीन काल पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है, जब हम पर बार बार आक्रमण हुआ। इतिहास की किताबों में हमारी प्राचीन हिंदू सभ्यता और गणित विज्ञान व खगोल शास्त्र में इसके योगदान का पर्याप्त उल्लेख नहीं है। बता दें कि विद्या भारती या अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शैक्षणिक शाखा है, जिसके अंतर्गत भारत भर में निजी स्कूलों का सबसे बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा है। इसी संस्थान के नारे भारतीयकरण, राष्ट्रीयकरण और आध्यात्मिककरण के तहत स्कूली शिक्षा प्रणाली में इतिहास की पाठ्यपुस्तकों का बड़े पैमाने पर संशोधन हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पाठ्यक्रम में बदलाव पर काफी बवाल हुआ।
तब कई इतिहासकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन फैसला उनके पक्ष में नहीं आया और किताबों की दुकानों पर रातों रात इतिहास की नई किताबें बिकने लगीं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने पाठ्यक्रम में परिवर्तन का विरोध करने वालों को बौद्धिक आतंकवादी तक कहा। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही 2001 में यूजीसी के तहत ज्योतिष विद्या पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया गया था। हालांकि देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा सार्वजनिक रूप से इसका विरोध करने के कारण सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। पाठ्यक्रम में बदलाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे करीबी और प्रिय विषय है। समय समय पर आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत जताई है। अक्टूबर 2019 में आरएसएस के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो स्वभाषा, स्वभूषण, स्वसंस्कृति और स्वपूर्वजों के बारे में व्यापक ज्ञान व गौरव प्रदान करे। एनसीईआरटी से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीएसई द्वारा जारी किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार संशोधन किया जा रहा है और किताबें छपनी शुरू हो गई हैं। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।